वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी ग्रेजुएशन लेवल पर कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहले बतला दूं कि हम ऑलरेडी मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स डालते हैं जो बीएससी ग्रेजुएशन के लिए होते हैं, और अब हम इंग्लिश के लिए भी अपने लेक्चर्स डालने वाले हैं। आपको ये बतला दूं कि हमारे लैंग्वेज बीएससी, बीकॉम और बीए सभी के लिए यूजफुल होंगे। बीएससी, बीकॉम, बीए व अदर जितने भी ग्रेजुएट लेवल में इंग्लिश पूछा जाता है उनके लेवल में इंग्लिश डालूंगा। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों के लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि तीनों में लगभग इंग्लिश के सिलेबस और ग्रामर के सिलेबस पोर्शन तो खासकर एक होता है। जो चैप्टर्स के फर्क होंगे उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आज हम इस पे बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, और बहुत जरूरी होता है रणनीति बनाना। अगर हम सही समय पे सही चीजों को नहीं कर पाए, सिलेबस कंप्लीट सही समय पे नहीं हुआ, और किसको ज्यादा समय लगता है किसको कम समय लगता है उस हिसाब से करना होगा। जिसको ज्यादा समय लगता है तैयारी करने में उसे अभी से शुरू करेंगे, जिससे कम समय लगता है उसे थोड़ा लेट से शुरू करेंगे। स्ट्रेटेजी ये होगी कि अधिकतर आप लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, चाहे फाइनल ईयर का क्वेश्चन, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी का पेपर हो, लगभग पेपर सबके सेम आते हैं। हमें एक पोर्शन दिया होता है डू एज डायरेक्टेड का। डू एज डायरेक्टेड जो कि ग्रामर से भरा होता है, क्रम अलग हो सकता है पर होते यही चीजें हैं। प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, वर्ब्स, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंस भी एक होता है। टेंस और भी जो ग्रामर के पोर्शन है, ये इसमें इस प्रकार के कुछ ग्रामर के पोर्शन पूछे जाते हैं। आपको यह बतला दूं कि वॉइस, टेंस से क्वेश्चंस आने लगभग कंफर्म हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन चाहे अब किसी भी ईयर में हो पूछे ही जाते हैं। मॉडल्स के क्वेश्चंस आते ही हैं, नरेशन के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस दिए होते हैं, और हमें मात्र 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चंस 15, 20 या फिर कई बार 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमें ऑप्शंस ज्यादा दिए होते हैं, हमें ऑप्शंस दिए होते हैं 23, 24 या 25, ठीक है ना। तो 25 ऑप्शन, मतलब कि आप लोगों को हार नहीं मानना है, डटे रहना है। अब थोड़ा इत्मीनान से देखिए कि अगर ये ग्रामर के पोर्शन आने ही वाले हैं और फिक्स है कि किसी भी ईयर में ये ग्रामर के पोर्शन आएंगे, तो क्यों ना हम इसे स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि हर एक कंपटीशन में भी ये ग्रामर के पोर्शन आते ही हैं। अब आप लोगों को बतलाओ कि मैं इनकी प्रिपरेशन कैसे करवाऊंगा और किस प्रकार से, किस विधि से हम चलेंगे। हम पहले कुछ आईएमपी टॉपिक्स लेंगे और उस आईएमपी टॉपिक्स को मैं पूरी तरह से कवर करूंगा, चाहे वो किसी भी ईयर के लिए यूजफुल हो। अब आगे आते हैं और उन टॉपिक से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप लोगों को हल करके दिखलाऊंगा। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए होंगे, और निश्चित रूप से उन्हीं क्वेश्चंस के फिर से आने की पूरी संभावना होगी। और साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैं डिजाइन करूंगा जो क्वेश्चन मेरे नजर में आईएमपी होंगे और इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहेंगे कि ग्रामर में मैं जो पोर्शन कंप्लीट कराने जा रहा हूं, एक तो हमारे जो परीक्षा सार और बुक्स होती है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, मतलब कब क्या कैसे हो गया ग्रामर का हमको मालूम नहीं चलता, बस वो रटना पड़ जाएगा। तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया भी जाएगा। अब आते हैं डू एज डायरेक्ट में। डू एज डायरेक्ट में हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक सेंटेंस फ्रॉम वर्ड्स, 8 सफिक्स और 1 वर्ड्स और सब्स्टिट्यूशंस और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये हमारे बुक से ही लिए जाते हैं। जो हमारे बुक में चैप्टर होते हैं, जो हमारी इंग्लिश की बुक चलती है हमारे यूनिवर्सिटीज में, उनके जो चैप्टर्स होते हैं उनके कुछ वर्ड्स उठाते हैं, उसका सिनोनिम्स पूछता है। सिनोनिम्स मतलब कि समझ रहे हैं ना, मीनिंग, वर्ड मीनिंग। ये अपोजिट, किसी कोई एक वर्ड देगा उसका अपोजिट अर्थ वाला वर्ड हमें बतलाना होगा। कोई एक शब्द देगा उसका हमें सेंटेंस में उपयोग करना है, बशर्ते कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कोई एक सफिक्स जोड़ना है, कोई एक प्रीफिक्स जोड़ने भी दे सकता है, वर्ड और सब्स्टिट्यूशन देगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आप लोगों को बतला दूं कि इसमें अब सिनोनिम्स में आपको बहुत सारे शब्द याद करने होंगे। अब भाई पूरे बुक में कितने सारे शब्द हैं, और यह भी बतला दूं एंटोनिम्स में भी सेम है। कोई भी एक वर्ड दे देगा, अब उस वर्ड का सेंटेंस आप जब ही बना पाएंगे ना भाई, कि जब उस वर्ड का आपको अर्थ मालूम हो, तो उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जैसा ही हो गया। फिर किसी में सफिक्स जोड़ना, किसी में सफिक्स ऐसा जोड़ना होता है या प्रीफिक्स ऐसे जोड़ना होता है कि स अर्थ हो, उसका कोई अर्थ निकले। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब क्या है, ये सब आप लोग कैसे करेंगे इतने इतने शब्दों को। आप लोगों को बतला दूं कि कई लोग तो परीक्षा सार जो छटे हुए प्रश्न है उन्हें भी नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को परीक्षा सार के सभी शब्दों को
कई साइनोनिम्स और कई एंटोनिम्स बतलाऊंगा। आपको जो सरल लगे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी शब्द जब साइनोनिम्स बतलाऊंगा तो उसका हिंदी में अर्थ भी बतलाऊंगा, एंटोनिम्स बतलाऊंगा तो उनका हिंदी में अर्थ भी बतलाऊंगा, जिससे अगर कोई साइनोनिम्स के शब्द को आपको ये विश्वास तो दिला सकता हूं मैं कि जो वर्ड्स परीक्षा साल में दिए हैं ना, उनसे बाहर का कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। जो शब्द परीक्षा साल में दिए हैं या जो शब्द आपकी गाइड में दिए हैं या जो सर्च पिछले विगत 10 वर्षों में आए हैं, उनसे बाहर का कुछ नहीं आने वाला। किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हो, आपके 10 वर्ष के पिछले 10 वर्ष के बाहर के प्रश्न में कुछ नहीं आने वाला। तो कुछ एकाध आता भी है ना, तो इसी में से हेरफेर होगा। आप पाएंगे क्यों आपके परीक्षा साल में कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में दिया हुआ था, तो आप लोगों को यही देगा। पर इसे भी हम भूल जाते हैं, तो इसे ना भूले, उस तरीके को मैं आपके पढ़ाने के तरीके में अपनाऊंगा। आपको हिंदी में भी सबके अर्थ समझाए जाएंगे, उन्हें याद करने का तरीका भी बतलाया जाएगा। साथ ही साथ में बाद में लास्ट में मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा शब्दों को आपके सामने रखूंगा। निश्चित रूप से उन्हीं चुनिंदा शब्दों में से ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पर याद रखिएगा, ये मैं कब करूंगा? जनवरी, फरवरी या मार्च में बतलाने वाला हूं, क्योंकि अगर अभी से बतला दूंगा तो आप लोग सभी शब्दों को याद नहीं करेंगे और ये गलत बात होगी। ये चीटिंग होगा। किसके साथ? अपने खुद के साथ। क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी तो ये चाहती है ना कि हम उन सभी शब्दों को याद रखें जिसको उसने सिलेबस में डाला है, तो हमें अपने साथ छल नहीं करना चाहिए। फिर आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको कोई 5 क्वेश्चंस बनाने होंगे और पांचों क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ऑप्शन शायद नहीं देता है इसमें, कभी ऑप्शन देगा तो एक ही क्वेश्चन का। और सबसे मेन चीज होता है कि थोड़ा टफ पड़ता है पैसेज। तो पैसेज आप लोगों को कैसे प्रश्न छाटने होते हैं, बहुत सरल विधि बतलाई जाएगी। आप लोगों को कम से कम में अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं तो 4 क्वेश्चन को तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बना के आएंगे। एक क्वेश्चन भाई थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो थोड़ा सा उसके लिए नॉलेज चाहिए, वो भी कोशिश होगी कि आप लोग कर लें। पैराग्राफ राइटिंग, जिन्हें पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती है या जिन्हें रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती है, उन्हें रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग इस आगे में हम सिखलाएंगे और बहुत ही इजीली आप किसी का भी पैराग्राफ या रिपोर्ट राइटिंग कर लेंगे। फिर आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों के किसी के 14 चैप्टर है, किसी के 15 चैप्टर है, तो इस प्रकार के चैप्टर हैं किसी किसी ईयर्स में। मैं क्या करने वाला हूं, इसकी बहुत खास रणनीति रहेगी मेरी। जी हाँ, इसकी बहुत खास रणनीति रहेगी, क्योंकि चैप्टर्स आप लोगों के फिक्स हैं और इसको कई लोग छोड़ देते हैं। पता है क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 14-15 चैप्टर्स हैं, 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बतलाऊंगा, एकदम सटीक रणनीति क्वेश्चन आंसर को कैसे करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा एक्सपोज कर देता हूं कि देखिए, क्वेश्चन आंसर करने की हमारी जो रणनीति है वो ऐसी रहेगी कि ये बात मैं भी मानता हूं कि आप लोग हिंदी मीडियम से अधिकांश लोग होते हैं या कोई इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, तो भी 14-14, 15-15 चैप्टर्स, 20-20 चैप्टर्स हम नहीं पढ़ पाते और करने होते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, मैं तो आप लोगों को सब कुछ कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, पर मैं कुछ ऐसे सरल 6 से 7 चैप्टर आप लोगों को बतलाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि उन 6-7 क्वेश्चन चैप्टर्स में से क्वेश्चन हर वर्ष पूछे ही जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे चैप्टर्स को मैं आपको इंगित कर दूंगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो 7 चैप्टर्स को ही हम बस अच्छे से करने वाले हैं और डेफिनेटली 100% गारंटी है कि इस 7 चैप्टर में से 5 प्रश्न फंसेंगे और आप इन 5 प्रश्नों को बना के आइएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूरे एक चैप्टर को तो हमको छूना ही नहीं है, हमें बस जितना भी चैप्टर आपके बुक में दिया है उसका 50% चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छे से। पहले दफे ना, अगर आपके पास में टाइम है तो सिलेबस तो हमको पूरा कंप्लीट करना चाहिए ईमानदारी से, पर अगर समय की कमी है, आप नहीं कर पाएंगे लग रहा है, तो 50% को पहले करिए। मैं तो सभी की कोशिश करूंगा। अब ये कैसे आएगा, तो अब आप बोलेंगे कि एक चैप्टर में भी कई क्वेश्चंस होते हैं, पूरे चैप्टर में कई क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल चीज बतलाने वाला हूं आगे जाकर के। इनमें मैं हर एक चैप्टर में एक समरी दूंगा आपको। क्या दूंगा? हर एक चैप्टर में आप लोगों को मिलेगी एक समरी, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप एक ऐसा समरी दूंगा या 3 लाइन का एक ऐसा आंसर बनाऊंगा जो उस पूरे चैप्टर के लिए उपयोगी होगा। जी हाँ, ये जादू हो सकता है, जो उस पूरे चैप्टर के लिए उपयोगी होगा। मतलब कि कुछ भी पूछे, आप अगर इन 3 लाइन को लिख के आ गए ना, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको देगा ही देगा, क्योंकि इस 3 लाइन में सब कुछ समाहित होगा। ठीक है, और 1 नंबर काटेगा क्योंकि वो जो पूछा है वो आपने बताया नहीं होगा। तो फिर भी आपको समरी बतला दी जाएगी, तो आपके बहुत सारे मार्क्स, आप एक ही आंसर, यानी कि अगर आप 7 चैप्टर और 7 आंसर आप याद कर लेते हैं,
और अगर भाई सिर्फ 7 आंसर याद कर रहे हैं तो 14 ही चैप्टर की याद कर लीजिए ना। तो 14 चैप्टर के आप लोग 14 आंसर भी अगर याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों को अगर बहुत ही अच्छे मार्क्स, मोर देन 70% मार्क्स आप क्वेश्चन आंसर में ले आएंगे। जितने भी मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे उसमें 70% से अधिक आप लेकर के आएंगे। अब रही बात कि वो स्टूडेंट जो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए उन प्रश्नों में कुछ चुनिंदा प्रश्न छाटे जाएंगे और उन्हें अच्छे से समझाया जाएगा। और कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि एक ही तरह से कई प्रकार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम इंगित करेंगे, अलग तरीके से आपको समझाएंगे। अब आते हैं लेटर एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो लेटर एंड एप्लीकेशन तो ये तो भाई आप लोगों को लिखना आना ही चाहिए। और एक चीज और बतला दूं कि आप लोग ये उम्मीद मत करिएगा कि अनसीन पैसेज रिपीट होता है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी में लेटर, एप्लीकेशन, अनसीन पैसेज और पैराग्राफ, ये सब जो चीजें हैं ना, ये रिपीटेड नहीं आती हैं। ये रिपीटेड नहीं आती मतलब 5 वर्ष के ऊपर में मत जाना कि लेटर जो 5 साल पूछा है वही पूछ लेगा, एप्लीकेशन जो 5 साल पूछा है वही पूछेगा। हाँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को IMP चीजें बतला पाऊं बाद में। पर डू एज डायरेक्टर और ग्रामर तो लगभग रिपीट होता है। ग्रामर भी रिपीट नहीं होता तो हु बहू वैसा नहीं होता, तो ऐसा कुछ आता है। ये आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये पोर्शन आप लोग का 100% क्लियर रहेगा। क्वेश्चन आंसर आप लोगों का कहीं कुछ नहीं जाने वाला। इसमें मैं आप लोग पास तो हो गए मान लीजिए। अब बस रही बात पास नहीं होना है हमको, तो मोर देन 60% लाना है, तो उसके लिए अनसीन पैसेज, पैराग्राफ और एप्लीकेशन को करना होगा, जो मैं करवाऊंगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू रहिए। जैसे जैसे लेक्चर आता है देखते जाइए।